हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर पर जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसकी क्या वैल्यू होती है वो हम लोग अभी देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि वो एक्सिस पर जो फील्ड बनाता है उसकी वैल्यू कितनी रहती है। अभी देखेंगे इक्वेटर पे जो फील्ड बनाता है उसकी वैल्यू कितनी है। अच्छा, बाय द वे, ये जो इक्वेटर और एक्सिस है ये बहुत ही ईजी होता है समझना। देखिए, जैसे अपना अर्थ होता है ना, तो अर्थ का एक पोल नॉर्थ पोल है, एक पोल साउथ पोल है। तो ये जो पोल्स हैं यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेसिकली, वहां से पास होने वाली लाइन है ना, बेसिकली एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो एक्सिस मतलब समझ गया ना, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट से पास होने वाली चीज। तो वैसे अपना जो मैग्नेट होता है नॉर्थ और साउथ, उसमें से जो पास होगा तो बेसिकली वही होगा आपका एक्सिस। या फिर प्लस एंड माइनस जो होगा अपना डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें से पास होने वाली चीज वो एक्सिस होगी। इक्वेटर क्या, ये दोनों को अलग करने वाली चीज है ना, आधे आधे पार्ट में बांटने वाली चीज, इन दोनों को अलग करने वाली चीज। तो ये इक्वेटर हो गया अर्थ का। वैसे यहाँ से पास होने वाली लाइन इक्वेटर हो गई है ना, यहाँ से पास होने वाली लाइन इक्वेटर हो गई। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिकली नॉमेनक्लेचर है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्सिस और इक्वेटर का आपको फर्क मालूम है। अब आइए इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो फील्ड होती है उससे पता करते हैं। तो हम लोग जो है एक अच्छा कलर चुन लेते हैं, तो लेट्स टेक पर्पल। ओके, तो एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो डाइपोल होगा, राइट। इसका ये सेंटर है, सेंटर का नाम लेट से ओ रख लेते हैं, और इसको ए बी रख लेते हैं कुछ, तो ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट है जिसका नाम है पी। तो इस पॉइंट पी पर जो है हमें बनाना है, क्या बनाना है हमें बनाना है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कुछ डॉटेड लाइंस बना दे रहा हूँ, जस्ट खाली ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, जो मतलब कोई भी पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस है ना, हमेशा सेंटर ऑफ द डाइपोल से मेजर किया जाता है। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से अगर मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे आर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ये जो आप डिस्टेंस जानते हैं इसको ए या एल कुछ भी कह सकते हैं, तो मैं ए कह रहा हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा, इसका कुछ नाम रख देते हैं, चलिए इसका नाम एल रख देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। तो इसका नाम एल रख देते हैं। तो अभी जो ए की वजह से, ए जो चार्ज है, मतलब ए पे जो चार्ज है नेगेटिव, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स होगी ना, अंदर की तरफ होगी, राइट। तो इनवर्ड्स मतलब इस तरीके से पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। और जो ये अपना पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अवे होगी, पॉइंटिंग अवे। ठीक है, तो ये जो है ई प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई प्लस वाली। अच्छा, बाय द वे, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो फिर उसके साथ होता क्या, उसके साथ ये होता कि ये जो नेगेटिव वाला जो बंदा है ये उससे पुल करता, अपनी तरफ खींचता, और जो पॉजिटिव वाला बंदा है वो क्या करता है, उससे पुश करता है ना। तो ये समझना बड़ा आसान है, तो इस तरीके से इसको याद रखिए। ठीक है, तो अभी ये जो दो फील्ड्स हैं, ये दो फील्ड्स बेसिकली इनका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट होगा ना। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालेंगे आप, तो इनको रिजॉल्व करेंगे पहले। तो चलिए आइए इनको रिजॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाली जो फील्ड है उसको मैंने थोड़ा इस तरफ और थोड़ा इस तरफ बेसिकली रिजॉल्व किया है। ठीक है, और वैसे ही नीचे वाली जो फील्ड है ई माइनस वाली, उसको मैं थोड़ा सा इधर और वैसे ही थोड़ा सा इधर रिजॉल्व करूंगा, तो ये थोड़ा दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो फील्ड इतनी लंबी हो जाएगी। और ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, सॉरी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी तो यही कहता है ना, पैरेललोग्राम लॉ, कि जैसा ये बंदा है उसका उतना ही पैरेलल यहाँ बनाइए, और जैसा ये बंदा है उसका उतना ही पैरेलल यहाँ बनाइए, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में से ऐसा डायगोनल बन के जाएगा। तो बिल्कुल उसी के जैसा ही है ये, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमने जैसे किया रिजॉल्व करके बस चीज़ें साथ में लिख दी हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, तो अभी पहले तो ये रिजॉल्व जब किया तो कुछ एंगल्स भी तो रखने पड़ेंगे ना। तो हम लोग एक काम करते हैं ना कि इसका नाम जो है एंगल जो है, यहाँ पर मान लेते हैं कि थीटा एंगल। चलिए यहाँ पे थीटा एंगल मान लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे थीटा एंगल माना तो क्या होगा कि ये जो एंगल होगा दिस विल बी 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा होगा। और फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर ये एंगल जो होगा ये थीटा एंगल होगा। ठीक है, ये थीटा है, और ड्यू टू सिमेट्री ये भी थीटा होगा ना। अरे भाई, दोनों बिल्कुल ऐसा है कि एक्जैक्टली बीच में से जा रहा है ना, तो थीटा थीटा। ठीक है, ये जो लाइन है इन दोनों वेक्टर के एक्जैक्टली बीच में से जा रही है, परपेंडिकुलर, मतलब एक, सॉरी, बाइसेक्टर की तरह है। ठीक है, तो दोनों एंगल थीटा थीटा है, सिमेट्री से, बहुत ही सिंपल है, सिमेट्री से। तो जहाँ पे थीटा होता है, जहाँ पे थीटा होता है वहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, वेक्टर कॉस थीटा। तो वेक्टर क्या है हमारा ई, तो इसको मैं लेता हूँ ई कॉस थीटा। ठीक है, एक तो किसके लिए लेना है, प्लस वाले के लिए, और वैसे ही एक माइनस वाले के लिए भी लेना है। तो इट इज ई कॉस थीटा फॉर माइनस वाला। अरे दोनों है ना भाई, एक तो प्लस वाले का भी एक माइनस वाले का भी है, तो मैंने दोनों के लिए ई कॉस थीटा ले लिया। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये क्या है, ये वाला होगा ई प्लस साइन थीटा, और ये वाला नीचे वाला क्या है, ये ई माइनस साइन थीटा है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा ना कि ई प्लस की वैल्यू और ई माइनस की जो वैल्यू है ये दोनों एक्जैक्टली सेम रहेगी। ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू सेम क्यों रहेगी भाई, तो उसके पीछे वजह ये है कि डिस्टेंसेस एक्जैक्टली सेम है, चार्जेस भी सेम है ना, डाइपोल के चार्जेस खाली प्लस माइनस का ही तो फर्क है ना, बाकी वैल्यू वाइज तो सेम ही होते हैं ना, वैल्यू तो उनकी सेम ही होती है, मैग्नीट्यूड उनका सेम ही होता है। डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो जाएगी। ठीक है, जब चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत भी सेम हो जाएगी। और उसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपली जो भी चार्ज है डिवाइड बाई
डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस हमने कितना लिया है, एल लिया, तो एल का स्क्वायर। ठीक है, आप समझ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो 1/4 क्यू बाई एल स्क्वायर, इस तरीके से इसकी वैल्यू है। ये बता याद रखिएगा, ये एल लेना है भाई, एल ये वाला है ना, गलती से आर मत ले लेना, यहाँ पे एल आएगा क्योंकि डिस्टेंस चार्ज से देखा जा रहा है ना, तो आपको एल लेना है। चलिए खैर, तो ये तो हुआ। अब बेसिकली हो क्या रहा है ना कि फाइनल फील्ड जो है बेसिकली इस डायरेक्शन में आ रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल फील्ड तो भैया यही रही ना। तो फाइनल फील्ड का जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमें जो है फाइनल फील्ड निकालनी है। तो फाइनल फील्ड की वैल्यू है 2 टाइम्स ई कॉस थीटा। अब हमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लिख रहे हैं तो ठीक है। चलिए, तो ई प्लस वाले की जो वैल्यू है ना, इंटू कॉस थीटा, ये आपकी फाइनल वैल्यू। सो दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच। इस बात को जरा समझिएगा। देखिए, साइन थीटा वाले कैंसिल हो गए, कॉस थीटा वाले ऐड हो गए, और ई प्लस और ई माइनस सेम ही है, तो 2 टाइम्स ई प्लस लिख दो या 2 टाइम्स ई माइनस लिख दो, है ना। तो 2 टाइम्स ई प्लस कॉस थीटा मैंने लिख दिया। ओके, तो अब जब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा चीजें, तो 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, क्यू, और नीचे आ जाएगा एल स्क्वायर। अच्छा, कॉस थीटा का क्या? तो ये जो कॉस थीटा है, ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो जो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखता हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर मैं अगर देखता हूँ, तो इट विल बी ए बाई एल। ठीक है, इट विल बी ए बाई एल, तो यहाँ पे मैं ए बाई एल लिख दूंगा। आर यू गाइस गेटिंग इट? इट इज वेरी सिंपल, कॉस थीटा पे ए बाई एल लिख दूंगा। अच्छा, अब ये जो एल है, क्या मुझे ये एल की वैल्यू दी गई है? ऐसा कुछ एल की वैल्यू दी नहीं गई है। एल तो एक वेरिएबल है, एल तो एक जनरल चीज है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये एक रैंडम पॉइंट है। उन्होंने बोला कि भैया खाली इसका जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर मतलब क्या, ये वाली लाइन जो कि दोनों चार्जेस को अलग कर रही है, तो इक्वेटर पे किसी रैंडम पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करो। तो मैं एल की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एक सेकंड लिखेंगे, लेकिन पहले मैं ये कर दूँ। तो 2 QA डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब। तो अभी एल की वैल्यू क्या होगी? एल स्क्वायर इज सिंपली ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फ्रॉम वेयर? पाइथागोरस थ्योरम भाई, है ना, 2500 साल पुराना आदमी, तो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया। तो एल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ग्रीस वाले ना बड़े एडवांस थे यार, मतलब देखा जाए तो। वैसे अपने प्राचीन भारत में भी काफी एडवांस लोग हुए हैं, लेकिन दरअसल गलती हमसे ये हो गई कि हमने जो है उस जमाने में पत्तों पे लिख के और पेड़ की शाख पे लिख के जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गंवा दी। और ये लोग ने क्या किया ना, पत्थर पे लिखा करते थे। तो पत्थर क्या जल्दी कोरोड नहीं होता है ना, उसका इरोजन जल्दी इतनी आसानी से नहीं होता है, तो वो कम से कम 2-4 हज़ार साल चल जाता है। तो इसलिए ग्रीस वालों की सारी नॉलेज हमें आज भी मिलती रहती है, इसलिए इन्हीं बंदों का नाम आता है, वरना इंडिया वालों ने भी काफी कुछ काम किया है। चलिए एनीवे, वो सब छोड़ते हैं। तो एल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू हाफ हो जाएगा, है ना। और फाइनली जब मैं इसको एल क्यूब करूंगा, तो एल क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2, है ना, सिंपली। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो हम अब बस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? 1/4, ये देखिए फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 QA था ना। अच्छा, 2 QA जो है, अरे भैया देखा दिखा ऐसा नहीं लग रहा है कुछ, Q इंटू 2A। इस बंदे को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? Q इंटू 2A। भैया ये तो मैग्नेटिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक मोमेंट होता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है बेसिकली, है ना। तो चलिए खाली वैल्यू वाइज लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और नीचे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो भी एक ही बात है, रेस टू 3/2। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर। तो याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर, एंड दिस इज द आंसर, बेसिकली दिस इज द आंसर। बट इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, अगर डाइपोल बहुत ही छोटा सा रहा, तो क्या हो जाएगा ना कि ए विल बी लेस देन आर एंड ए स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। हैंस क्या हो जाएगा भाई कि ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, ऐसे ही होता है ना, कैन बी नेग्लेक्टेड। जब ए स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आप लिख सकते हैं ई एट इक्वेटर। बट यहाँ पे याद रखना, शॉर्ट डाइपोल के लिए है ये सिर्फ, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा पी बाई आर क्यू। तो कैसे आर क्यू हो गया? अरे भैया ए स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया ना, जीरो हो गया ना, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यू हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो ये बात जरा ध्यान रखिएगा। तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये आपकी फील्ड है, एक रैंडम पॉइंट जो भी था वहाँ पर इक्वेटर पे, उसके लिए ये फील्ड है, ठीक है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि मतलब ये जो फील्ड आई है ना, आप देख सकते हैं कि शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, एक कंपैरिजन देखिए, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल electric field at the axis was 1/4 pi epsilon naught. Do you remember how much it was? It was 2p by r cube. And for E equator, it was 1/4 pi epsilon naught p by r cube. तो बेसिकली आप कह सकते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, जो आपकी ई एक्सिस है वो 2 टाइम्स ई इक्वेटर है। अरे भैया 2 टाइम्स है ना ई इक्वेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये भी जरा एक चीज दिमाग में रखने लायक है, ठीक है। अब इसका जो अगला वाला हम वीडियो बनाएंगे ना, उसके अंदर हम पॉइंट ना तो हम जो है एक्सिस पे लेंगे, और ना ही हम पॉइंट इक्वेटर पे लेंगे, बल्कि पॉइंट कोई रैंडम पॉइंट पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, जो कि ना इक्वेटर पे लाई करता है और ना ही एक्सिस पे लाई करता है।